भट्टी साहब, ये तो होता रहेगा, होता आया भी है, लेकिन इस बार कुछ फ़र्क ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा बच करने को तैयार है भी नहीं। जी हाँ दानिश, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह भारत इस केस में कलाबाजियां खा रहा है, ऐसा ना हो कि आगे जाके अगर वो रिटन एग्रीमेंट भी करते हैं तो कहीं फिर पलटा ना खा जाए। अब देखिए, फरवरी में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। अगर मिसाल हम दे दें कि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और भारत फाइनल में होता है, तो पाकिस्तान दुबई में जाके खेलेगा। भारत ने अगले 1.5-2 साल बाद की जो शर्त है वो आज मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये तो फिर बदमाशी है। क्या जय शाह बीसीसीआई हेडक्वार्टर मुंबई में बैठे या आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई में बैठे, लेकिन उनके अंदर से एक इंडियन का जो उनका कहने जो गम है वो निकल नहीं पा रहा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सही कर रहा है। तो अगर कानूनी चाराजोई होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ होगी। भारत वायलेशन जितनी कर ले उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं होगी। मेरे ख्याल में इस पे अफसोस नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत जो कर रहा है वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। और ये अच्छी बात है कि उनके दिल से नेशनलिज्म नहीं निकलती है और होनी भी चाहिए, हर फर्द में होनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह होते हैं तो आपको फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलना है। सही और गलत को अपने सामने रख कर फैसले करने हैं। दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्सन ऑन टॉप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सिकू भाई, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं ना, कोई भरोसा नहीं है। आज वो आपके साथ एग्रीमेंट पर साइन भी कर लें, आईसीसी भी उसका हिस्सा हो, चले एमओयू ना भी हो, ऑफिशियल एग्रीमेंट हो, कल को वो कलाबाजी खा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पीसीबी के लिए ज़रूरी है कि जो भी एग्रीमेंट करें वो आयरन क्लैड हो, वो इतना पक्का हो कि उसमें तमाम शिकों को आपने मेंशन किया। यार एक शेर पढ़ा था, वो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। खुशी से मर नहीं जाते अगर एतबार होता। ना एतबार मुझे इधर का है, ना एतबार अपने घर का है। मैं तो हैरान हूँ कि वो आईसीसी, मतलब मैं तो पहले ही कहता हूँ आईसीसी इज़ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। यार कैसे कह सकते हैं कि हम जो चाहे करें आप लोग नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हम तो आएंगे नहीं खेलने, मगर आप नहीं आएंगे तो मुकदमा करेंगे। ये कैसे हो सकता है? जी जी। मगर मुझे तो कोई मंतक और लॉजिक समझ में नहीं आती। और जिस तरह मैंने कहा, अगर एतबार होता मर नहीं जाते। अब हमें तो एतबार अपने क्रिकेट बोर्ड का भी नहीं है। कल अभी तो मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे हैं, मैं उनको बहुत दाद देता हूँ कि वो लड़े हुए, उन्होंने फंसा के रखा हुआ है। मगर जो फिर अगर ज़का अशरफ जैसे साहब आ गए, दूसरे लोग आ गए, फिर क्या होगा? फिर वो गिर जाएंगे जाकर उनकी गोद में। नहीं, अच्छी बात यह है कि अभी 3 साल के मुआहदे की बात हो रही है और एक दफा मतलब उसमें ये तो यार दानिश 3 साल के मुआहदे में वो ये कह रहे हैं कि अगर फाइनल में आप पहुंचे तो आएंगे हमारे पास खेलने। ये कैसे हो सकता है? अहमद, अच्छी बात ये है कि अगर इस किस्म का बयानिया आ भी रहा है सामने तो वो अभी आ रहा है। जैसे भट्टी साहब कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आता तो आप क्या कर लेते अगर आपने एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें ना लिखी हुई हों? तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा वे फॉरवर्ड है कि आप तमाम तर चीज़ें एग्रीमेंट में लिखें। दानिश यार, ये सारी चीजें जो है ना, ये तो अभी मीडिया के थ्रू ही मेरी जान सारा कुछ आ रहा है। कोई भी बीसीसीआई की तरफ से कोई एक ऑफिशियल एक दफा भी कोई स्टेटमेंट आई नहीं, या हमारे चेयरमैन की तरफ से 3 से 4 स्टेटमेंट आ चुकी हैं। मेरे से पूछेंगे तो चीजें ऑलरेडी लॉक एंड फाइनल हो चुकी हैं। अब ये सब फेस कवरिंग हो रही है। वहां से जय शाह और बीसीसीआई अपने मीडिया के सामने अपनी फेस कवरिंग कर रहा है, अपने इमाम के सामने, और यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में अपनी फेस कवरिंग हो रही है। मेरे ख्याल से हाइब्रिड मॉडल ऑलरेडी, जिसका नाम फ्यूजन है, वो डिसाइड हो गया हुआ है। और 5 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, ये जिस तरह उन्होंने बोला था कि वो टेस्ट सीरीज खेलने आएंगे, वो नहीं आए। ठीक है, वो इतने स्ट्रांग हैं। देखें, मेरे लिए विन विन सिचुएशन सिर्फ एक ही है, वो ये है कि भारत आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो पाकिस्तान में अलॉट था, भारत को पाकिस्तान आके खेलना है, ये है विन सिचुएशन। बाकी तो जो मर्जी कर लें वो सिर्फ हाइब्रिड है और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है। फिर मीडिया के थ्रू अपनी अपनी अवाम में फेस कवरिंग करने का सिलसिला हमेशा से जारी रहा और ये भी वही हो रहा है। भट्टी साहब, ये अच्छा पॉइंट है अहमद का भी कि बीसीसीआई की जानिब से मौक़िफ़ नज़र नहीं आया हमें। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो उनकी तरफ से शायद इक्का दुक्का ही आए होंगे। ज़्यादातर जो उनका मौक़िफ़ बाहर आता है ना, वो मीडिया को इस्तेमाल करके सामने लाया जाता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने पिछले 1 से 1.5 महीने में देखी हैं जिसमें मुतादिद बार तस्दीक हो गई कि भाई हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया है, भारत की तमाम शर्तें मान ली गई हैं। ये पूरा बयानिया बनाने की कोशिश की गई है।
देखिए दानिश, जय शाह और बीसीसीआई, हालांकि जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए, वो सारा गेम जो है, बिल्कुल अहमद सही कह रहे हैं, वो मीडिया के थ्रू खेल रहे हैं। हम लोग खुद आके माइक के ऊपर और कैमरे के सामने अपने दिल की बात कह देते हैं, लेकिन मीडिया जो कह रहा है, मीडिया गलत नहीं कह रहा, मीडिया से कहलवाया जा रहा है बीसीसीआई को। तो अगर ये बात मान ली जाए, बिल्कुल फ्यूजन मॉडल पर बीसीसीआई एग्री है, लेकिन वो एग्रीमेंट अभी तक इसीलिए साइन नहीं हो रहा कि उसमें एक दो शराइत हैं। जो एक शर्त आपने बताई, बिल्कुल ये शर्त भी है। फिर जो पैसों की शर्त है, जो पाकिस्तान ने कहा है कि भाई हमारी भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक स्टैंडिंग है, लिहाजा हमें जो पूरे साल का 6.5% शेयर मिलता है, हम कम से कम ऑस्ट्रेलिया के बराबर तो आए, क्योंकि जो सबसे बड़ा मैच आईसीसी इवेंट्स में है वो पाकिस्तान भारत मैच है। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब और उनकी जो मैनेजमेंट टीम है, उनको क्रेडिट जाता है कि इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑन दी टोज रखा हुआ है बीसीसीआई को। अदरवाइज पास में तो हम एक आध हफ्ते रेजिस्ट करने के बाद हथियार डाल देते थे, लेकिन अभी तक आज भी पीसीबी यही कह रहा है कि भाई हम अपने मौके पर कायम है। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो फिर इस अंदाज में खेलेंगे, अदरवाइज अगर आपके पास लीगल ऑप्शन है तो हमारे पास भी लीगल ऑप्शन मौजूद है।